हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पितृपक्ष जब चल रहा हो, श्राद्ध जब चल रहा हो, तो हमको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो आपने देखा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पितृपक्ष में शिव जी को सिर्फ क्या ऐसा अर्पित करें जिससे जो हमारे पितृ हैं, देखिए उन्हें मुक्ति तो नहीं मिलती है, क्योंकि सब अपने अपने कर्म का फल अपने ही को ही भुगतना होता है। तो वो अपने कर्म के अनुसार उन्होंने अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। पर हाँ, जैसे हमारे घर में पितृ दोष हो जाता है, अगर पितरों को शांत हम कर सकते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं दिला सकते, क्योंकि अपने कर्म का फल वो उसके कारण ही उन्हें मुक्ति जो भी उन्हें मिली है, जिस योनि में उन्हें जन्म मिलेगा या जो भी है, वो उनका अपना कर्म है। लेकिन हमारे जो नियम कहते हैं उस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें पितरों को शांत हम करते हैं। तो जो ये 15 दिन 16 दिन होते हैं, ऐसे दिनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में उनका जो दोष है वो ना आए, पितृ हमारे हमेशा प्रसन्न रहें। क्योंकि अधिकतर आप देखते होंगे पूरे घर में अच्छा वातावरण रहता है, लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ एक ऐसा सदस्य है जो खुश नहीं है, बिना बात का चिड़चिड़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसे क्रोध आ रहा है, बिना मतलब का वो रो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जो घर के पितृ हैं ना, वो आपसे दुखी हैं, आपसे प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं है। या तो आप उन्हें जो भी भोग लगा रहे हैं, अगर आप हो सकता है ब्राह्मण भोज कराते होंगे, सब कुछ कराते होंगे, लेकिन कहीं कुछ ऐसी कमी रह जाती है जिससे कि हमारे जो पितृ हैं वो हमसे प्रसन्न नहीं रह पाते। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पहले लक्षण बता देती हूँ जिससे आपको ये लगेगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है। तो सबसे पहले जिसमें आता है, घर में बिना बात का लड़ाई झगड़ा होना। अभी घर में काफ़ी कम सदस्य रहने लगे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर में बिना बात के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बात में कोई तर्क नहीं है, दम नहीं है, फिर भी बात में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी का आपस में नहीं बन रहा है, या माँ बेटे का नहीं बन रहा है, 2-3 महीने हो गए नहीं बन रहा है, बिना किसी रीज़न के अगर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लें कि पितृदोष लगा हुआ है। दूसरा मैं आपको एक लक्षण ये भी बताऊं कि घर का एक सदस्य ऐसा कोई तो होगा, अगर आपके यहाँ पितृदोष है तो आपके यहाँ कोई एक ऐसा सदस्य होगा जो दिन भर चिड़चिड़ करता होगा, गुस्सा करता होगा, आपका उनसे बात करना मुश्किल हो जाता होगा, तो इसका मतलब है कि आपके घर में पितृदोष है। ठीक है, तो तीसरा आपको मैं एक और लक्षण बताती हूँ जिसमें आप पूजा पाठ सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन घर में बरकत नहीं होगी, पैसा जो है वो टिक नहीं रहा होगा। आप हैं संपन्न, आपको लग रहा है आपकी सैलरी अच्छी खासी, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको बोनस भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका जो लक्ष्मी की कृपा है ना, वो रुक नहीं रही है, वो आपके घर में। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दोष है, पितृदोष है। ठीक है, तो ये हो गए पितृदोष के लक्षण, जिसमें आता है कलह, बरकत नहीं होना, और बिना मतलब का चिड़चिड़ होना, क्रोध होना। ठीक है, नकारात्मक, जिसको कहते हैं नकारात्मकता फैलना, ये है पितृदोष के लक्षण। अब उपाय क्या करना है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन तीनों की दवा सिर्फ एक है, भगवान शिव को जल चढ़ाना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि भगवान शिव में कितनी शक्ति है। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो लोग श्राद्ध कराते हैं, जो लोग गया में जाते हैं, पिंडदान करके आते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, ताकि वो आपको आशीर्वाद दे के जाएं। ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों में आपके यहाँ आपके पितृ जो आपके घर में रह रहे हैं, वो आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। और ख़ासकर उन जगहों पर, जैसे मैं यहाँ पर रह रही हूँ, मैं लखनऊ में हूँ, और मेरे जो पितृ हैं, मेरे जो दादा ससुर हैं या दादी सास हैं, तो अगर मुझे उन्हें पितृ को अपने शांत करना है, वो गांव में रहते थे, वो यहाँ भी आए थे, पर उनका जो मूल निवास है वो गांव के थे, तो गांव में लोग करते हैं, हमारे यहाँ गांव में भी करते हैं, सब लोग करते हैं अपने मन की शांति के लिए, सब लोग उनको एक ब्राह्मण भोज जरूर कराते हैं। लेकिन मुख्यतः वो उस दरवाजे पर जरूर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया है। तो जो उनके मूल निवास में रह रहे हों, जो उस जगह पर रह रहे हों, तो वास्तविकता यही है कि उनको वहाँ पर ब्राह्मण भोज जरूर कराना चाहिए, दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। लेकिन आप क्योंकि उनके पुत्र हैं, आपको के संग भी उनकी मोह माया जुड़ी रहती रही होगी, तो आप अवश्य ही एक ब्राह्मण भोज हर किसी को कराना चाहिए। इसका ये नहीं मतलब है कि आप गए हैं, आपने जो है गया कर दिया, पिंडदान कर दिया, तो इसका ये नहीं मतलब कि पितृ आपके यहाँ नहीं आएंगे। पितृ सबके यहाँ आते हैं, इसीलिए ये 15 दिनों का दिन ऐसा माना ही जाता है कि ऐसे समय में काफ़ी नाजुक समय माना जाता है इनको। और इसी में अगर आपने
कुछ गलती कर दी तो दोष लग जाता है। तो हमें क्या करना है, ब्राह्मण भोज जरूर कराना है। और ज़रूरी नहीं कि आप बाल ना धोएं, कुछ भी मत करें। जिनके यहाँ जो लोग गया कर लेते हैं उनकी बात करें, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे नियम कानून का पालन करें, लेकिन आपने ब्राह्मण भोज जरूर कराना है, ठीक है। और जिनके यहाँ गया नहीं हुआ है वो भी ब्राह्मण भोज जरूर कराएं। और सबसे सरल उपाय जो मतलब बहुत ज़्यादा पंडित के पास अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे उपाय बताते हैं, लेकिन एक सबसे सरल उपाय है कि आप भगवान शिव को ही सब कुछ अगर आप उन्हीं के ऊपर सौंप दें तो वो आपके सारे कष्ट हर लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एक कटोरे में आपको चावल लेना है, चावल में आपको एक बेल पत्र रखना है और उसमें ही आपको थोड़ी सी दुर्बा लेनी है। दुर्बा में आपको एक दुर्बा से ही उसमें आप गांठ लगाकर कटोरी में रख दें। जैसे कि आपने एक कटोरी ली, कटोरी में चावल लिया, उसमें आपने एक बेलपत्र डाल दिया और दुर्बा गांठ लगा के आपने उसमें रख दी। अब उस कटोरी के आसपास आपको हमेशा जो है दिया सुबह शाम अगर आप जलाते हैं तो अच्छा है। वैसे तो आप ये जिस दिन आपके पितरों की तिथि होती है उस दिन भी रख के आप इसको हटा सकते हैं। जैसे बेलपत्र और दुर्बा आपने शिव शंकर को चढ़ा दिया, भोले बाबा आपके पितरों के दोष को दूर कर देंगे। और जो चावल है वो आप उसमें डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए, वो चावल खा लेंगे, ठीक है। या तो आप ये कर लें, और या तो आप एक लोटा जल लें, पूरे घर में घूम लें, भगवान को आराधना करें कि आपके पितृदोष को वो शांत करें। और उसके बाद आप क्या करें, बेलपत्र लें और एक चावल अक्षत एक चावल लें जो टूटा हुआ ना हो, उसको लेकर जाएं और भगवान शिव शंकर को अर्पित कर दें। अपनी बात को उनको समझाते हुए उनके सामने अपनी बात को रखें कि आपके ऊपर जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न रहें, आपके ऊपर कुछ भी उनको गुस्सा ना आए और अपना आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसलिए आपने क्या करना है, उनको जल समर्पित कर देना है, ठीक ठीक। तो जो पितृ हैं वो आपके हमेशा आशीर्वाद ही देंगे आपको। और दूसरी बात यह है कि आपको जितना भी, जैसे इस ऐसे समय में हम रुद्राभिषेक नहीं करते, आपको ज़्यादा कोशिश आप यही करें कि आप जल चढ़ाएं। लेकिन जैसे आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं, जो लोग पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं वो विधिवत उसी तरह से पूजा करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो जल समर्पित कर रहे हैं, ऐसा भी माना जाता है कि जो जल हम समर्पित करते हैं भगवान को वो इस समय सिर्फ पितृ ही ले लेते हैं। तो और अगर आप चाहते हैं, आप व्रत रख रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके मतलब भगवान को ही आप समर्पित करें, तो आपको एक चम्मच अलग से दूध लेकर जाइए और वो भगवान को समर्पित कर दीजिए, वो स्वीकार हो जाएगा। लेकिन आप जो जल चढ़ा रहे हैं, जल में आप दूध ना मिलाएं और दोनों को एक साथ भी ना चढ़ाएं, अलग से चढ़ाएं। पहले जल चढ़ा लें ताकि पितृ को वो समर्पित हो जाए, उसके बाद आप एक चम्मच जो भी दूध लेकर जाएंगे वो आप अपने प्रभु को चढ़ा सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि इन 15 दिनों में जो भी आप भगवान को चढ़ाते हैं वो आपके पितरों को चला जाता है। और अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो इसका ये नहीं मतलब है कि अगली बार पितृ आपके घर नहीं आएंगे। पितृ आपके घर ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपके उससे उनका लगाव है, आपसे उनका जुड़ाव है और यही प्रकृति का नियम भी है। तो आपको बस क्या करना है कि आप इन्हीं 2 नियमों का आपको पालन करते रहना है, या कोई भी आप एक नियम पकड़ लें, चाहे चावल वाला और चाहे पानी वाला। तो ये नियम अगर आप अपनाते हैं तो आपको ज़रूर सफलता भी मिलेगी और आपके घर में बरकत भी बनी रहेगी, धन लक्ष्मी भी बना रहेगा, सब कुछ रहेगा। आप उपाय ज़रूर करके देखें, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारे पितृ हैं उनको हम शांत तो करते ही हैं, और ऐसी भी प्रार्थना हो जाती है कि जो श्री हरि है ना, वो उनके चरणों में हम उनको स्थान दे देते हैं। तो अपने कर्म के अनुसार तो जो उन्होंने स्थान पाना था वो पा लिया, लेकिन पितृ पक्ष के कुछ नियमों को अपनाकर हम उन्हें श्री हरि के चरणों में थोड़ा सा स्थान जरूर दे सकते हैं। तो इसलिए आप इन नियमों का ज़रूर पालन करें, जो आपको सुटेबल हो वो उपाय आप ज़रूर अपनाएं और भगवान के भक्ति में ज़रूर लीन रहें, शिव जी को ज़रूर जल चढ़ाएं। इन्हीं सब उपायों को अपनाते हुए अगर मेरी वीडियो आपके लिए ज़रा भी हितकारी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी सभी लोगों तक पहुंचती रहे और उनकी भी मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। सभी का ख्याल रखें और भगवान की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। धन्यवाद।